आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो लोगों को लगा कि बीजेपी कम से कम 15 से 20 साल सत्ता में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का मैजिक कम होता गया। हाल ही में हुए उपचुनावों में ये साफ हो गया कि बीजेपी के लिए 2019 की राह आसान नहीं है। आखिर क्या थे उपचुनावों में बीजेपी के हार के कारण, आइए हम आपको बताते हैं। पिछले 4 साल से बीजेपी को लगातार विभिन्न राज्यों में जीत मिल रही है। आज देश के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इस जीत से जहां पार्टी उत्साहित थी, वहीं विपक्ष परेशान। विपक्ष 4 सालों से इस जीत की काट में लगा था, जिसका असर कर्नाटक चुनाव से पहले ही दिखने लगा था। और जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी तो शपथ ग्रहण के दिन विपक्षी दलों की एकता देखने को भी मिली। देश के हर कोने से विपक्षी दलों के मुखिया और कभी एक दूसरे के धुर विरोधी दल बहियां करते दिखे। सोनिया गांधी को बसपा प्रमुख मायावती के साथ इतना प्यार बरसाते कभी नहीं देखा गया। और कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकता ही इस बार के चुनावों में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण बनी। ये विपक्ष का एक प्रयोग था जिसे कैराना में अंजाम दिया गया। प्रयोग नया था। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के महागठबंधन ने कैराना में मिलकर नए प्रयोग के तहत चुनाव लड़ा और महागठबंधन ने बीजेपी को धूल चटा दी। कैराना उपचुनाव में विपक्ष का दूसरा दाव था मुस्लिम और जाट को एक कर बीजेपी के खिलाफ तैयार करना। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस मोर्चे को संभाला और आरएलडी की टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा। जाट और मुस्लिम दंगों के बाद सपा का यह चालाकी भरा फैसला था जो बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। सपा की इस कूटनीति के कारण एक तरफ जाट मुस्लिम साथ आए तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए 2019 की राह कठिन होती जा रही थी। हार का एक प्रमुख कारण भाजपा से किसानों का नाराज होना भी है। कैराना चुनाव से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी बागपत में भाषण दे रहे थे। भाषण में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी और उसके कुछ ही दूरी पर बड़ौत में किसान धरना दे रहे थे। धरने के दौरान सदमे से एक किसान की मौत हो गई। किसान की यह मौत उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक जलजले की तरह था। अन्नदाता नाराज थे। उनकी नाराजगी का प्रमुख कारण गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं होना था, जबकि वादा किया गया था कि उनका बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनका बिजली बिल काफी बढ़ा दिया गया और कर्ज माफी भी नहीं की गई। बीजेपी क्यों हारी? अब हार के कारण आप तलाश चुके होंगे। कैराना में जाट, मुस्लिम और दलितों का दबदबा है और तीनों बीजेपी से खफा है। कैराना में बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट इस समुदाय ने पूरी तरह से लिख दी। अब दूसरी तरफ नूरपुर को लेते हैं। नूरपुर की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। अधिकांश इलाकों में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। मतलब बिजनौर जिले के नूरपुर में सबसे ज्यादा गन्ना किसान हैं और आज गन्ना किसान ही नाराज हैं। बीजेपी की हार तो किसानों ने तय ही कर दी थी, बस उपचुनाव बहाना था। रिजल्ट ने बीजेपी की तकदीर लिख दी थी। यूपी के सहारनपुर में दलित नेता सचिन वालिया की गोली मारकर हत्या कर देना और उसके बाद राज्य में दलितों के साथ जो हुआ, उसके बाद दलितों ने अपने समर्थकों से घूम घूम बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। बीजेपी का ग्राफ किस तरह से गिरता जा रहा है, हम आपको जो आंकड़े दे रहे हैं उससे तय कर लीजिए। बीजेपी यूपी की फूलपुर, गोरखपुर लोकसभा सीटें हार चुकी है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी 2014 में सरकार बनाने के बाद चुनाव में कहां शिकस्त खाई, आप ये भी देख लीजिए। बीजेपी की ये हार बताने के लिए काफी है कि पार्टी का पूरे भारत में ग्राफ किस तरह से गिरता जा रहा है। कंधमाल लोकसभा सीट पर बीजेडी से बीजेपी हार गई। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने बीजेपी को मजा चखाया। एमपी के रतलाम झाबुआ सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस से बुरी तरह परास्त हुई। पंजाब की गुरदास सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। राजस्थान की अजमेर और अलवर सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब रही सही कसर 2018 के शुरू में गोरखपुर और फूलपुर की हार से निकल गई। इन दोनों सीटों पर बीजेपी का हारना किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि दोनों सीटों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की इज्जत दांव पर लगी हुई थी, जो विपक्ष की जीत के साथ ही नीलाम हो गई। फूलपुर और गोरखपुर की हार के बहुत बड़े मायने थे। इसने आगामी किसी प्रकार के चुनाव की रूपरेखा तय कर दी थी। इन सीटों के चुनावों में मतदाता वोट देने तक घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वे बीजेपी से नाराज थे। मतदाताओं का बीजेपी के प्रति यह स्टैब बहुत सख्त मैसेज की तरह था, जो बीजेपी की हार का प्रमुख कारण बना। बीजेपी में उपचुनाव के हार के पीछे कुछ क्षेत्रीय कारण भी जिम्मेदार रहे हैं। मीडिया में खबरें आ रही थी कि यूपी में पुलिस अधिकारी सीधे मुंह जनता से बात तक नहीं करते थे।
जिसके लिए जनता शासन और सत्ता को ही जिम्मेदार मानती रही। दूसरी तरफ कैराना विधानसभा में बीजेपी की हार के पीछे एक कारण ये भी था, उम्मीदवार मृंगागा के पिता की मौत के बाद उन्हें सहानुभूति की लहर बटोरने के लिए जीत का चांस देखते हुए टिकट दे दिया गया था, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी थी और क्षेत्रीय और ऊपरी खेमे में बीजेपी उम्मीदवार मृंगागा को लेकर गुटबाजी शुरू हो गई, जो बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण बना। बीजेपी के हार का एक कारण ये भी था जिसे लेकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन जब आप महसूस करेंगे तो ये कारण बीजेपी के हार में बदलता हुआ दिखाई देने लगा। कांग्रेस हाल के चुनावों में हर जगह से हारती रही, तो उसने फिलहाल यही रणनीति अपनाई कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को नहीं जीतने देना। कर्नाटक में जेडीएस से पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को बाहर रखने के लिए जेडीएस का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब हाल के महीने में जो भी चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस चीयर लीडिंग करने लगी और बीजेपी की हार और अपने ही धुर विरोधियों की जीत पर कांग्रेस ताली बजाने लगी। हमने जो भी कारण बताए, ये न सिर्फ उपचुनाव में बीजेपी के हार के पीछे की सच्चाई बता रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि विपक्षी एकता किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद को बीजेपी के खिलाफ तैयार कर रही है। मैसेज इस बात का कि बीजेपी ग्राउंड लेवल से खुद को दूर करती जा रही है। मैसेज इस बात का भी कि सिर्फ मोदी ब्रांड ही जीत के लिए काफी नहीं है। मैसेज ये भी है कि जनता और विकास ही चुनाव में बड़े मुद्दे हो सकते हैं। सिर्फ बड़े बड़े नारों से चुनाव लंबे समय तक जीता नहीं जा सकता। बीजेपी को ये भी समझना होगा कि मोदी लहर एक समय तक ही चल सकती है। अगर किसान, जाति, धर्म और सबसे बढ़कर सबका साथ सबका विकास को पार्टी ही नहीं समझती, तो मोदी लहर को कभी न कभी थमना होगा, जिसकी शुरुआत उपचुनाव में बीजेपी के सूबड़ा साफ होने के साथ हो भी गई है। तो देखा आपने, क्या थे उपचुनाव में बीजेपी के हार के कारण। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ नेट्रिक न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।